नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। कर्नाटक में बड़ी तनातनी के बाद से सीएम की कुर्सी किसे सौंपी जानी है, इसका रास्ता साफ हो गया था। अब वहां पर सरकार बनने के साथ साथ सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए। वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिल गया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण लेने और पद संभालते ही देश में अब 11 राज्यों में डिप्टी सीएम हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की और इसी के साथ डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा कर दी। उन्हें 20 मई शनिवार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। वैसे भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम पद की परंपरा लंबी है। कई सालों से पार्टी इस पद पर अपने वरिष्ठ नेता को बिठाती रही है। ऐसा समझा जाता है कि जब मुख्यमंत्री के समकक्षी पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता भी होता है तो उन्हें डिप्टी पद दे दिया जाता है या फिर गठबंधन सरकारों में साझा प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 164 राज्यों की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की तरफ से की जाएगी और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करेंगे। ये पद एक कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर समझा जा सकता है, जो कि कैबिनेट मंत्री राज्य का हो। जिस तरह कैबिनेट मंत्रियों की कर मुक्त वेतन और दूसरे भत्तों के लाभ मिलते हैं, वैसा ही एक उप मुख्यमंत्री को भी मिलता है। किसी भी राज्य में डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले पहले नेता कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। उन्होंने 1946 में ही बिहार में डिप्टी सीएम का पद संभाला था। निधन 1957 तक इस पद पर वो रहे। वो उस वक्त बिहार के तेजी से उभरने वाले कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्हें आधुनिक बिहार और इसकी राजनीति का राजमिस्त्री भी कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के समय के अहम कांग्रेस नेताओं में से एक थे। उनके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर, राम जयपाल सिंह यादव, सुशील कुमार मोदी और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव इस पद पर बैठे। किसी भी राज्य सरकार में सामान्य प्रशासन के अलावा 2 शीर्ष विभाग सतर्कता और गृह आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास होते हैं। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण तैनाती की शक्ति भी केवल मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन डिप्टी सीएम को किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री के रूप में 1 या 2 पोर्टफोलियो मिलते हैं। उन्हें वित्त मंत्री के अलावा कृषि, खेल और युवा मामले, महिला और बाल से विभाग मिल सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में डिप्टी सीएम ही राज्य के प्रशासन के प्रमुख होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिप्टी सीएम की भूमिका क्या होती है, कब से राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी और भी तमाम रिपोर्ट्स हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।